को आज 70 रोड पहुंचा, वहाँ पे मेरे को बैग याद आया, फिर मैं वापस सवाल आपसे पूछूंगा, सामान आप भूल गए, यहाँ से काफी दूर चले गए, क्या उम्मीद बिल्कुल बची थी आपको कि सामान वापस मिल पाएगा? नहीं लगे, नहीं थी सर। क्या कहना चाहेंगे हरियाणा रोडवेज के लिए? सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, सामान मिल गया मेरे को। मेरा बहुत घरवाली के जेवर थे इसमें, तो ये कहा कि भी ये इस बस में आया था और मेरा सामान छूट गया है। तो सर हमने जो नहीं इनका टिकट चेक करने के बाद पता लग गया कि इसमें ड्राइवर 309 नंबर बुधराम जी हैं और मेरे को ये सामान मिला है। और हमारे बीआई साहब हैं कुलदीप जी, इन्होंने उसका जिसका सामान गुम हुआ था उससे संपर्क उसका उनके पास पहुंचे हैं। उसे संपर्क करने के बाद हमने यात्री से ये कंफर्म किया है कि तेरे बैग में क्या क्या था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त हम मौजूद है हिसार के बस स्टैंड पर। फिलहाल आपको रोडवेज कर्मचारियों की ईमानदारी का जो है परिचय आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सम्मान जो है बस में एक युवक जो है भूल गया था, सोना चांदी के आभूषण, और जो है रोडवेज ड्राइवर ने इसे लुटाने का कार्य जो है वो किया है। और बातचीत भी करेंगे इनसे, और कहाँ की घटना है, कब की घटना है, ये सारी जानकारी जो है फिलहाल हम लेंगे और उसके बाद में जो है बातचीत कर लेते हैं। बातचीत के बाद में क्या है, और फिलहाल सर आपसे जानना चाहेंगे कि अभी ये हमारे साथ में जो है ड्राइवर साहब बुधराम जी मौजूद हैं, जिनको ये सभी सामान मिला है। तो बातचीत कर लेते हैं। इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, ईमानदारी दिखाई है और कई हजारों रुपए का बुधराम जी 309 फतेहबाद से हिसार के लिए आ रहे थे। अच्छा, कितने और बजे की बात है? 11 बजे उधर चले थे के नाम फतेहबाद से, और अंदर जाके वृक्षों में तेल डलवाया, गाड़ी की सफाई करानी थी। जब मैंने ये देखा तो ये मिला, मैंने टूल में धर दिया। अच्छा, तो कुलदीप जी का क्या नाम फोन आया, ऐसे के नाम कोई सामान है, वो है सर गाड़ी में रखे है। फिर इनने मेरे पास फोन किया, मैं आ गया सर इधर। बोले ऐसे सर कमरे में आ जाओ, ऐसे के पास देंगे और आप आ जाना उधर। मैं आ गया सर। बैग नंबर कितना है सर आपका? D309। चारों तरफ इस वक्त सिर्फ बेईमानी की बातें होती है, लेकिन एक बड़ी मिसाल हरियाणा रोडवेज ने पेश कर दी है। लौटाता कोई नहीं है सामान, छिपा लेता है। आपने लौटाया है सामान, बड़ी बात है। बताइए, एक बार भी मन में ऐसा नहीं आया कि रख लूं? नहीं सर, क्या रखना क्या सर, ये तो थोड़ा ही है, घने घने तो भी दिए हैं। फतेहबाद में कम से कम 70-80 तोड़ा थे, वो भी पकड़ा दिए थे हमने। वो भी आपके किसी मित्र ने या कैसे थे रोडवेज के कर्मचारी ने दिला वापस दिया था? नहीं, वो तो क्या नाम सर कई साल की बात होगी, तकरीबन 10-12 साल की बात होगी। मन में कोई विचार ऐसा नहीं आया कि भैया रखें या पता करें या कैसे? कुछ नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं, मैंने टूल में धर दिया। अच्छा, और टूल में धर के गाड़ी की सफाई करा रहा था, गाड़ी चेक करा रहा था। गाड़ी कहाँ से कहाँ आ रही थी, किस तरीके? फतेहबाद से हिसार सर। अच्छा, और हिसार से क्या नाम अंदर तेल डलवाते हैं, बक्सा बनवाते हैं गाड़ी का। हाँ जी। उस टाइम चेक कराया मैंने अंदर जाने वाले तो आपने कंफर्म किया जिसका सामान छूटा था वही प्राप्त कर रहा है? नहीं, कुलदीप जी के नाम मान लीजिए रसस साहब, इनने के नाम इन्होंने कंफर्म किया, यही बता इनसे पूछे। सर कंफर्म आपने कर लिया है, कैसे कंफर्म? जी सर, हमने जो है सवारी हमारे पास आई थी और इन्होंने अपनी टिकट दिखाते हुए ये कहा कि भी ये इस बस में आया था और मेरा सामान छूट गया है। तो सर हमने जो नहीं इनका टिकट चेक करने के बाद पता लग गया कि इसमें ड्राइवर 309 नंबर बुधराम जी हैं और हमारे हिसार डिपो की बस है। इसमें तो हमने सर फिर बुधराम जी से कांटेक्ट करते हुए पूछा कि जो है नहीं भाई आपने कुछ लावारिस कोई सामान मिला है या कोई बैग वगैरह मिला है? तो इन्होंने कहा कि ये बैग है हमारे पास और ये देख लो आप जो भी क्या चीज़ है इसमें। तो हमने सवारी की निशानदेही पे उस बैग को खोल कर देखा तो सामान जो उसने बताया वो उसी तरह का मिला। तो हम ये पुष्टि करते हैं कि सामान शायद इसी का है। जैसे साहब भी हमारे साथ बोलते, कुलदीप डीआईजी ने भी बहुत बेहतरीन काम किया और ईमानदारी दिखाते हुए उन तक सामान पहुंचाने का काम किया है। बहुत ही बेहतरीन काम है सर। आपका बेल्ट नंबर क्या नंबर है आपका, जो आपके रोडवेज में काम कर रहे हैं या भी रिटायर? मैं बुकिंग ब्रांच इंचार्ज BI बुकिंग इंचार्ज है। SS साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए कैसे कंफर्म हुआ? और ये बड़ा ही ईमानदारी का काम है जिस तरीके से रोडवेज ने किया। पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ था तो सामान वापस लौटाया गया था, आज फिर से ऐसा काम हो, क्या कहेंगे? हमारे चालक जो है बुधराम फतेहबाद से हिसार के लिए आ रहा था, उसको जो ये सामान मिला और वो सामान लेके मेरे पास यहाँ पहुंचा है। बोले जी ऐसा साहब मेरे को ये सामान मिला है। और हमारे बीआई साहब हैं कुलदीप जी, इन्होंने उसका जिसका सामान गुम हुआ था उससे उनके पास पहुंचे हैं। उसे संपर्क करने के बाद हमने यात्री से ये कंफर्म किया है कि तेरे बैग में क्या क्या था। उसको क्लियर करने के बाद ही हमने फिर ये बैग खोला जी।
और हमारे कर्मचारी की बहुत मेहनत करी, कर्मचारी ने मेहनत के हिसाब से, ईमानदारी के हिसाब से ही उसने ईमानदारी का एक बहुत ही अच्छा परिचय दिया है। बहुत बढ़िया। उस व्यक्ति से जान लेते हैं जी, क्या नाम आपका? राहुल है सर। कहाँ से हो आप? मैं हासी प्रेमनगर से हूँ। हासी प्रेमनगर से। अच्छा, कैसे क्या मामला था? और आप बैठे थे बस। मैं अपने ससुराल के घर से होके आ रहा था, घरवाली को लेके, तो गुड़िया थी साथ में नंगल से। तो मैं रतिये से फतेहाबाद वाली बस में बैठा था, तो वहाँ से फिर मैं ये बैग लेके उतर गया था। तो जब मैं फतेहाबाद से रतिये हांसी की इसमें हिसार वाली बस में बैठा, तो मेरा उतरने के जब मैं यहाँ पे उतरा तो मेरा बैग यहीं रह गया था इस बस में। तो मैं यहाँ से चला गया था, तो मेरे को आज 7 रोड पहुंचा, वहाँ पे मेरे को बैग याद आया। फिर मैं वापस आपसे पूछा, सामान आप भूल गए, यहाँ से काफी दूर चले गए, क्या उम्मीद बिल्कुल बची थी आपको कि सामान वापस मिल पाएगा? नहीं थी सर। क्या कहना चाहेंगे हरियाणा रोडवेज के लिए? सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, सामान मिल गया मेरे को। मेरा बहुत घरवाली के जेवर थे इसमें, तो वो कितने कीमत के ये जेवर थे अनुमानित बात की जाए तो? सर ये होंगे सर 40-50 हजार रुपए। 40-50 हजार रुपए कम से कितना तोला? मतलब आधे तोले का। क्या सामान? मंगलसूत्र था, एक गुड़िया का दूध का डब्बा था, जूते थे, शूज थे मेरे नए वाले, तो और एक इसमें ये क्या नाम है इसकी, ये सामान होता है जो। अच्छा।